सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 3 मुख्य हिस्सों पर ले चलेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसे कैसे लागू करें, सफलता के लिए अपने बहानों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपके सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आइए शुरू करें नो एक्सक्यूजेस का सफर। बहानों को अलविदा कहें और एक अनुशासित जीवन की ओर बढ़ें। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता। सफलता की कहानी हमेशा प्रेरणादायक होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग जिनकी आज तारीफ होती है, उन्होंने भी कभी अपनी शुरुआत बिल्कुल खाली हाथ से की थी। उनके पास न पैसा था, न अच्छे कनेक्शन, और कई बार तो एजुकेशन भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए, क्या आप भी उनकी तरह बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप आज जहां हैं वहां क्यों हैं। अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर आपने कोई लक्ष्य पूरा किया है तो वो कैसे मुमकिन हुआ। आपकी जिंदगी का हर परिणाम आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जो बोओगे वही पाओगे। यह नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप अपनी आदतों और सोच में अनुशासन लाते हैं तो सफलता आपकी होगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो असफलता तय है। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन को बदलने की इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अपने सपनों को सच करने की कीमत को समझें और उसे चुकाने के लिए खुद से वादा करें। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करेंगे। दूसरा, सफलता के शॉर्टकट्स नहीं होते। सीखने की भूख हमेशा बनाए रखें। सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा लें, उनकी लिखी किताबें पढ़ें, उनके भाषण सुनें और उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा, कभी भी रुके नहीं। लगातार सीखते रहना और अपने कौशल को सुधारते रहना ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो भी सीखेंगे वह आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। आखिर में, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाएं। यह सिर्फ आपकी आदतों और सोच को नहीं बदलता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन को हर पहलू से मजबूत बना लेता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चरित्र निखरता है और वह अपने दिमाग और भावनाओं का मास्टर बन जाता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। यह मेहनत, दृढ़ता और बलिदान मांगता है। लेकिन जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को पाते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का आनंद भी लेते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, नो एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों, अब वक्त है कि आप भी अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करें। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, वह आपके ही फैसलों और कर्मों का परिणाम है। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। इसे बेहतर बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी केवल आपकी है। ब्रायन ट्रेसी, इस किताब के लेखक, खुद इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। 21 साल की उम्र में वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो सिर्फ इतनी ही मेहनत करते थे जितना जरूरी था। न उनके पास बचत थी और न ही कोई ठोस योजना। एक सर्द रात में उन्होंने महसूस किया कि अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने का। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की और नए कौशल सीखे। धीरे धीरे उन्होंने सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। खर्चों को मैनेज करना, सेहत का ख्याल रखना और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाना, ये सब उन्होंने खुद पर मेहनत करके किया। ब्रायन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है।
आपको यह एहसास होता है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। दोस्तों, आपको भी अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, दूसरों को दोष देना बंद करें। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं या खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं तो आप बहाने बनाने लगते हैं। ये बहाने आपको कोई कदम उठाने से रोकते हैं। दूसरी बात, खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। तुलना से केवल निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है। अपनी सफलता और खुशियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानें। अपने गुस्से, जलन और डर जैसे नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। ये केवल आपको और पीछे खींचेंगी। इसके बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि आपका दिमाग एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान दे सकता है। जब आप पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी का कंट्रोल आपके पास है। मुश्किलें आपको डराने के बजाय एक चुनौती की तरह लगेंगी। और हां, उन चीजों पर गुस्सा मत कीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे बारिश को लेकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को उस पर लगाएं जिसे आप बदल सकते हैं। अंत में, अपने अतीत को जाने दें। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान और भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं। अपने गोल्स पर फोकस करें और उनके लिए सही कदम उठाएं। याद रखें, जब आप बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी सही मायने में बदलने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना एक अलग कला है। हर किसी के दिल में तमन्नाएं होती हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम उन्हें गोल्स में बदलते हैं। सपनों और गोल्स में फर्क यह है कि सपने कल्पना से बने होते हैं, जबकि गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन प्लान की जरूरत होती है। जब आप गोल सेट करते हैं तो यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है कि कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। गोल्स लिखने की ताकत। क्या आपने कभी अपने नए साल के संकल्प कागज पर लिखे हैं? अगर नहीं, तो यह तरीका अपनाएं। अपने गोल्स को लिखने से वे आपके दिमाग में और पक्के हो जाते हैं। यह न केवल आपके विचारों को साफ करता है, बल्कि एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। लिखित शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और अनावश्यक चीजों से ध्यान हटाने में मदद करता है। गोल्स को लिखना आपके दिमाग को व्यवस्थित करता है और आपको यह तय करने में मदद करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। गोल्स और सफलता का कनेक्शन। ब्रायन ट्रेसी ने एक व्यक्ति, जॉन की कहानी साझा की, जिसने गोल्स सेट करने की कला से अपनी जिंदगी बदल दी। जॉन एक साधारण कार सेल्समैन था जो सालाना $50,000 कमाता था, लेकिन जब उसने गोल्स लिखने और एक्शन प्लान बनाने की आदत डाली तो उसकी दुनिया बदल गई। 12 साल बाद वह एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और उसकी सालाना आय 1 मिलियन से अधिक हो गई। जॉन का यह अनुभव बताता है कि गोल्स को लिखने और उन पर काम करने से कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। गोल्स अचीव करने का सिस्टम। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी सफलता चाहते हैं तो यहां एक तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है। स्पष्टता से शुरू करें। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे जैसे अस्पष्ट लक्ष्य के बजाय एक सटीक राशि तय करें। लिखकर अपने विचार मजबूत करें। अपने गोल्स को पेपर पर लिखें। यह उन्हें और मजबूत बनाता है क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी प्रगति का ट्रैक रख सकते हैं। समय सीमा तय करें। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें। यह आपको अनुशासन में रहने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। प्लान बनाना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। यह तय करें कि आपको कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन लोगों की लिस्ट भी बनाइए जो आपकी मदद कर सकते हैं। प्राथमिकता दें। अपने स्टेप्स को सही क्रम में लगाएं। यह आपको बताएगा कि पहले क्या करना है और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। लगातार एक्शन लें। प्लान बनाना काफी नहीं है,
उसे लागू भी करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। यह मायने नहीं रखता कि शुरुआत में आप कितना आगे बढ़ते हैं, बस शुरुआत करें। हर दिन कुछ करें, हर दिन अपने गोल की ओर एक छोटा सा कदम उठाए। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा और आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। खुद पर विश्वास करें। याद रखें, आपके गोल्स चाहे छोटे हों या बड़े, अगर आप लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना और अनुशासन बनाए रखना आपके सफलता के सफर के दो सबसे बड़े हथियार हैं। गोल्स सिर्फ शब्दों में नहीं होते, वे आपके भविष्य का खाका होते हैं। उन्हें दिल से अपनाएं और अपने हर कदम को इस खाके का हिस्सा बनाएं। तब देखिए कैसे आपका जीवन वह रूप लेता है जो आपने कभी सपने में सोचा होगा। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। काम और अनुशासन का परफेक्ट बैलेंस। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, अपनी प्रायोरिटीज तय करना, और दूसरी, अपने काम में डिसिप्लिन बनाए रखना। इन दोनों की सही समझ और अमल से ही आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लेते हैं और समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब आपका हर कदम एक बेहतर नतीजे की ओर बढ़ता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में समय और एनर्जी को ऐसी चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। समय का महत्व और सही उपयोग। अक्सर देखा गया है कि खराब टाइम मैनेजमेंट की वजह से काम का बोझ बढ़ता है और स्ट्रेस भी। जब आप डेडलाइन के करीब पहुंचते हैं तो प्रेशर के कारण आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। छोटी छोटी चीजें जैसे लंबी लंच ब्रेक, बेवजह इंटरनेट पर समय बिताना या अनावश्यक बातचीत में समय गंवाना, यह सब आपके दिन को कम प्रोडक्टिव बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम डबल हो तो सबसे पहले इन आदतों को बदलें। अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में मदद करें। जिम्मेदारी और परिणाम का सिद्धांत। जो लोग अपनी इनकम बढ़ाने का सपना देखते हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा। याद रखें, कंपनियां उन्हें ही ज्यादा पैसा देती हैं जो उनकी प्रगति में वास्तविक योगदान देते हैं। यहां द लॉ ऑफ 3 एक बेहद कारगर टूल है। पहला कदम, उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। दूसरा कदम, खुद से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कंपनी या मेरे करियर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तीसरा कदम, इसी प्रक्रिया से 2 और प्रमुख कामों को पहचानें। अब आपके पास 3 सबसे जरूरी टास्क हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी छोटे मोटे काम इन्हें पूरा करने के बाद करें। अपनी वैल्यू पहचानें। अपना आवरली रेट कैलकुलेट करना भी एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए आप सालाना $50,000 कमाते हैं। इसे 2000 घंटों से डिवाइड करें। आपका आवरली रेट $25,000 होगा। इसका मतलब है कि हर घंटा आपकी लाइफ में $25,000 की वैल्यू रखता है। अब ऐसे काम चुनें जो आपके समय के इस मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा रिटर्न देते हों। अगर कोई काम इस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो उसे छोड़ दें और अपना समय उन चीजों में लगाएं जो आपके करियर को ऊंचा उठाएं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना बेहद जरूरी है। अगर कोई कलीग आपसे बात करने की कोशिश करता है तो विनम्रता से कहें, अभी नहीं, मुझे अपना काम पहले खत्म करना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो समय का सम्मान करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। काम और ब्रेक का संतुलन। काम और ब्रेक के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ब्रेक लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे आपको अपने टारगेट से दूर न ले जाएं। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट यह है कि वह समय का बेहतर इस्तेमाल करता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन का फॉर्मूला। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुंचे, लंच ब्रेक के दौरान भी छोटे मोटे काम करें और दिन खत्म होने के बाद 1 घंटे अतिरिक्त रुकें। यह छोटी छोटी आदतें आपके काम में गति और स्थिरता लाती हैं। याद रखें, अनुशासन और लगन से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे निकलता है। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सुधरेगी, बल्कि आपकी रेपुटेशन और सफलता का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो आज ही शुरुआत करें। काम को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें
और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाएं। चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और कैसे निवेश करेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करते हैं या नहीं। अगर इसे बेकार की चीजों में लगाया जाए तो असफलता का खतरा बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है। हर दिन आप अनजाने में भी समय प्रबंधन कर रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं कि किसी काम को अभी करना है या बाद में, तो आप एक तरह से समय प्रबंधन ही कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे प्रभावी ढंग से करते हैं और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस कौशल को विकसित करना आसान है जब आप यह तय करते हैं कि कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में और किस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आप समय का सही उपयोग कर रहे होते हैं। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि 20% महत्वपूर्ण काम आपके 80% परिणाम देते हैं। यानी वह काम जो मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ता है, वहीं 80% ऐसे काम होते हैं जो आपके 20% नतीजे भी नहीं देते। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाएं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। सफल लोग ऐसा ही करते हैं। वे यह तय करते हैं कि कौन सी गतिविधियां उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाएंगी। उनकी प्राथमिकता रिटर्न ऑन एनर्जी होती है। कई बार हम आलस्य के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सही समय प्रबंधन आपको इस आदत से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? इसका मेरी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसका उत्तर नहीं है तो उसे या तो दूसरों को सौंप दें या पूरी तरह छोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज डिग्री हासिल करना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह आपकी नौकरी के अवसरों को बढ़ाएगा और भविष्य सुरक्षित करेगा। वहीं हर समय दोस्तों के साथ पार्टी करना आपको फोकस से दूर कर सकता है और आपके काम को एक ही समय पर ढेर सारा करने की स्थिति में डाल सकता है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पहला, रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करें। दूसरा, ABCDE मेथड का इस्तेमाल करें। A, सबसे जरूरी काम जिन्हें तुरंत करना है। B, जरूरी लेकिन कम अर्जेंट काम। C, वो काम जिन्हें किया जा सकता है लेकिन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D, जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। E, वो काम जो पूरी तरह हटा दिए जाने चाहिए। जब आप अपने कामों को प्राथमिकता दे दें तो A1, A2, A3 की तरह रैंकिंग करें और पहले A कैटेगरी के कार्यों को खत्म करें। नियम यह है कि जब तक A कैटेगरी खत्म न हो जाए, B, C या D की तरफ न बढ़ें। सफलता का मूल मंत्र है, अपने समय और ऊर्जा को वहीं लगाएं जहां वह सबसे ज्यादा असर डाल सके। यह सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपके जीवन को दिशा देने का तरीका है। चैप्टर 6 सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। खुश रहना हर किसी का सपना होता है और यह सपना आपके हाथ में है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन वो कुंजी है जो आपकी खुशियों के दरवाजे खोलती है। जब आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करते हैं तो आप खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन जब जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो दुख और निराशा आपके करीब आ जाती है। असल में आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको वो ताकत देता है जिससे आप उन चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आपके हाथ में हैं, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकारने और जाने देने का साहस देता है। नियंत्रण दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल यह आपके भीतर से आता है। इसमें आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप उसमें बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल यह आपके बाहरी माहौल से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है तो इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। यह बाहरी नियंत्रण है। लेकिन अच्छी खबर यह है
कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी खुशियों पर हमारे अतीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। मुश्किल बचपन या दर्दनाक अनुभवों की छाया हमारे वर्तमान पर हावी हो सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके और अपने वातावरण को बदलकर खुशी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ट्रू हैप्पीनेस, द 5 की फैक्टर्स। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में खुशी को 5 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। पहला, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य और ऊर्जा खुशी के सबसे बड़े स्रोत हैं। जब आप स्वस्थ, चुस्त और ऊर्जावान होते हैं तो आपकी खुशी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। फास्ट फूड, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, हेल्थी रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते आपकी मानसिक शांति और खुशी के लिए बेहद जरूरी हैं। चाहे वह आपके जीवन साथी हों, माता पिता, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी। इन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको समय और ऊर्जा निवेश करनी होगी। तीसरा, मीनिंगफुल वर्क। ऐसे काम जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं, आपको संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या मुश्किल कामों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका काम समाज में बदलाव ला रहा है तो वे अधिक प्रेरित और खुश रहते हैं। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की चिंता किए बिना जीना अपने आप में एक बड़ी खुशी है। यह तभी संभव है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से खर्च और निवेश करना सीखते हैं। पांचवां, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचना, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, खुशी का सबसे उच्चतम रूप है। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो आप न केवल संतुष्ट होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। नेवर सेटल फॉर लेस। खुश रहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्यों को एक एक करके पूरा करें। अपनी असफलताओं से सीखें और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन से आप न केवल अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं बल्कि वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन और बिहेवियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसका मतलब है कि उन चीजों और सिचुएशंस को छोड़ना सीखें जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करती हैं। पहला कदम है इमोशंस को सिचुएशन से अलग करना। अपने इमोशंस को काबू में रखना आपको मन की शांति के करीब ले जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जब किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस बहस में फंस जाएं, तो जरूरी नहीं कि हर बार अपनी बात सही साबित करें। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जहां आपकी राय भिन्न है, तो बहस की बजाय कॉमन ग्राउंड ढूंढें। इससे न सिर्फ आपका दिमाग शांत रहेगा बल्कि रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। दूसरा, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी अचानक आपको ओवरटेक कर लेती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि आप इसे पर्सनली न लें। क्या पता वह शख्स किसी इमरजेंसी में हो या उसका मूड खराब हो। ऐसे में अपनी एनर्जी नेगेटिव फीलिंग्स पर खर्च करने की बजाय शांत रहकर आगे बढ़ें। तीसरा, अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना बंद करें। किसी बुरी सिचुएशन का बार बार जिक्र करना आपकी इनर पीस को और कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिन खराब रहा तो दूसरों से इसे बार बार शेयर करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि यह आपके माइंड में बार बार उसी सिचुएशन को रिवाइव करेगा। बुरी चीजें हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन यह आपकी चॉइस है कि आप उन्हें अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। चौथा, माफी मांगने और माफ करने का साहस दिखाएं। जिंदगी में कई बार लोग आपको हर्ट करेंगे। किसी का रूड बिहेवियर, धोखा या क्रिटिसिज्म आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आप ऐसी सिचुएशंस से बच नहीं सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है
कि आप उनके गलत व्यवहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि यह आपके मन की शांति के लिए है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उन नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को जाने देते हैं जो आपके मन को भारी कर रहे थे। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लिविंग। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। यह आपको उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो वाकई में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप खुद को नेगेटिव सिचुएशंस से बाहर निकालने और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मास्टर बन सकते हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। किसी काम को कल पर टालने से बेहतर है कि आज ही उस पर एक कदम बढ़ाएं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मन की शांति पाने के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो आप बेहतर रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बुरी घटनाओं को एक्सेप्ट करना और उन्हें जाने देना ही मन की शांति की शुरुआत है। यह जरूरी है कि आप उन सिचुएशंस से खुद को दूर रखें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। माफ करें, भूलें और आगे बढ़ें। इससे आप सिर्फ इनर पीस ही नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी भी अचीव कर पाएंगे। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न केवल सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगा। तो आज ही फैसला करें, बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। इस किताब का हर लेसन एक गाइड है जो बताता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ को गहराई से बदल सकता है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, सही आदतें अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। तो इस सफर को यहीं खत्म मत करें। जो कुछ आपने सीखा है उसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। अब बहाने छोड़ें, एक्शन लें और अपनी लाइफ को नया आयाम दें। आज हम बात करने वाले हैं द 48 आवर रूल के बारे में। एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी नए आइडिया, प्लान या जरूरी काम को 48 घंटों के अंदर एक्शन में लाना जरूरी है, वरना दिमाग उसे धीरे धीरे भुला देगा या फिर वो आइडिया कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। अब सोचिए, आपके दिमाग में कितनी ही बार ऐसे आइडियाज आए होंगे जो अगर आपने वक्त पर एक्शन में डाले होते तो आज आपकी जिंदगी कहीं और होती। वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे, वो किताब जो आप लिखना चाहते थे, अगर आपने 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लिया होता तो शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें क्या रोकता है? वो कौन सी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो हमें अपने गोल से दूर रखती हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे हम द 48 आवर रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्स लेवल तक ले जा सकते हैं? इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे 48 घंटे का यह सिंपल रूल आपके डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे ये आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को खत्म कर सकता है और कैसे ये आपको अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आइडियाज सिर्फ सपने बनकर ना रह जाएं, बल्कि वो एक हकीकत में बदलें, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर दिन अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की। चैप्टर 1, द 48 आवर रूल, प्रोडक्टिविटी का गेम चेंजर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग तेजी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? शायद हाँ, लेकिन असली फर्क जो उनकी सफलता और हमारी असफलता के बीच खड़ा है, वो है एक्शन लेने की स्पीड। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए।
कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको कोई बेहतरीन आइडिया आया, कोई बड़ा सपना देखा, कोई नया गोल सेट किया, लेकिन फिर सोचा अभी नहीं, कल करेंगे, और वो कल कभी आया ही नहीं। कितनी बार आपने अपने आप से वादा किया कि मंडे से नई आदत शुरू करेंगे, अगले महीने से जिम जाना शुरू करेंगे, जल्द ही बिजनेस शुरू करेंगे, और फिर वो मोटिवेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। यही तो सबसे बड़ा सच है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल रूल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, द 48 आवर रूल, ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया, कोई जरूरी टास्क, कोई गोल आता है, तो आपको उसे 48 घंटों के अंदर किसी न किसी रूप में एक्शन में लाना ही होगा, वरना वो आइडिया हमेशा के लिए खो जाएगा। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन साइंस भी यही कहती है कि अगर किसी नए विचार या गोल को 48 घंटे के अंदर एक्शन में नहीं लाया गया, तो हमारा दिमाग उसे भूलने लगता है और धीरे धीरे वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को कभी हकीकत में नहीं बदल पाते। अब सोचिए, अगर आपने हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठाया होता जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आप कहां होते? अगर आपने उसी दिन अपने बिजनेस का पहला प्लान लिखा होता, अगर आपने उसी वक्त अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाया होता, अगर आपने उसी पल अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई छोटा सा एक्शन लिया होता, तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे अपनाकर हजारों लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा चुके हैं। यह सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि उन सपनों को एक्शन में बदलने की एक अनोखी टेक्निक है। अब सवाल यह है, 48 आवर रूल आखिर काम कैसे करता है और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए ताकि हम अपने डेली टास्क्स को तेजी से पूरा कर सकें और अपने गोल्स को हकीकत में बदल सकें। यही वो सवाल हैं जिनका जवाब इस किताब में दिया गया है। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से बाहर निकलकर अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इस रूल को अपनाना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला चैप्टर बताएगा कि कैसे यह रूल आपके दिमाग को रिवायर करता है और कैसे यह आपकी आदतों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए? याद रखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी 2 तरह के लोगों में से एक होंगे। एक जो इसे देखकर सोचेंगे यह तो बहुत अच्छा है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, और फिर इसे भूल जाएंगे, और दूसरे वो जो इस वीडियो को देखने के 48 घंटे के अंदर कोई एक एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ को बदलना शुरू करेंगे। अब फैसला आपका है, आप कौन से ग्रुप में रहना चाहेंगे। चैप्टर 2, डिसाइसिव एक्शन। 48 घंटे के अंदर एक्शन क्यों जरूरी है? आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपके दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आया, दिल जोश से भर गया और लगा कि बस अब तो कुछ बड़ा करना ही है। शायद आपने सोचा हो कि एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या अपनी हेल्थ पर काम करेंगे। उस पल आपको ऐसा लगा कि यह विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इंतजार किया, सोचा कि अभी सही वक्त नहीं आया, सोचा कि पहले और रिसर्च कर लूं, सोचा कि थोड़ा और प्लानिंग कर लूं, और फिर वो आइडिया धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह जोश जो पहले मिनट में 100% था, अगले दिन 70% रह गया, फिर 50%, और फिर कुछ ही हफ्तों में वह आइडिया कहीं खो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसे कभी महसूस भी नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि फैसले लेने का सबसे सही वक्त तब होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन सच यह है कि परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यह बस हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, और इसी वजह से हम अपने ज्यादातर गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे लोग जो तेजी से एक्शन लेते हैं, बिना ज्यादा सोच विचार में फंसे, वे ही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही फर्क होता है एक सफल इंसान और एक औसत इंसान में। अब जरा सोचिए,
अगर आप हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लेते जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। अगर आपने उसी दिन अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर दी होती तो आज आप कितने हेल्दी होते। अगर आपने उसी पल अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू किया होता तो शायद आज आप एक सफल एंटरप्रेन्योर होते। अब सवाल उठता है, हम 48 घंटे के अंदर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसके पीछे एक बड़ा कारण फियर ऑफ फेलियर होता है। हमें लगता है कि अगर हम जल्दी में कोई कदम उठाएंगे तो हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन असली सच ये है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि बिना कोशिश किए ही हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो आप सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। यही वो माइंडसेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाया जाता है। दूसरी वजह है ओवरथिंकिंग। हम चीजों को इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज के बारे में पहले सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सब कुछ परफेक्ट प्लान करना चाहिए, लेकिन असल में एक्शन के बिना कोई भी प्लान बेकार होता है। एक साधारण प्लान के साथ जल्दी शुरू करने वाला इंसान उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो परफेक्ट प्लानिंग में सालों बर्बाद कर देता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या 48 घंटे में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहां बात किसी काम को पूरा करने की नहीं, बल्कि उसे शुरू करने की है। अगर आप 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लेते हैं तो आप उस काम को अपनी आदत में बदलने का रास्ता खोल देते हैं। यही वो साइकोलॉजी है जो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो अब बात आती है कि आप इस 48 आवर रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई नया आइडिया आए तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए कोई एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आया है तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए रिसर्च शुरू कीजिए, कोई छोटी सी प्लानिंग कीजिए या किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर अपनी पहली वर्कआउट क्लास बुक कीजिए या जॉगिंग पर जाइए। याद रखिए, आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ बदलेगी। इस दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो सोचने के साथ साथ तुरंत एक्शन भी लेते हैं? अब यह आपकी जिंदगी है, आपका सपना है और आपका फैसला है। अगली बार जब कोई बड़ा आइडिया आपके दिमाग में आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे 48 घंटे के अंदर शुरू कर सकता हूं? और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में असली बदलाव आता है। चैप्टर 3, द 2 डे कमिटमेंट। आइडियाज को तेजी से एक्शन में बदलने का सीक्रेट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास शानदार आइडियाज तो बहुत आते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और कभी हकीकत नहीं बनते? एक दिन कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में आया, लगा कि ये जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन आप अपने करियर को लेकर कोई नई प्लानिंग करते हैं, मन में जोश भर जाता है। फिर किसी दिन सोचते हैं कि अब से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ नहीं। वो सारे आइडियाज बस सोचने की हद तक ही रह जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी होती है। हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जब असली एक्शन लेने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को आदत हो चुकी है टालने की, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की और ओवरथिंकिंग करने की। लेकिन दुनिया में जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं वो इन जालों में नहीं फंसते। वे तुरंत एक्शन लेते हैं और उनके पास इसका एक सीक्रेट होता है, द 2 डे कमिटमेंट। ये नियम कहता है कि जब भी कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आए तो उसे हकीकत में बदलने के लिए 48 घंटे के अंदर कोई न कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है कि अगर आप 48 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका दिमाग उस आइडिया को भूलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो आइडिया कहीं खो जाता है। यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनका पहला कदम ही नहीं उठाते। अब जरा सोचिए, अगर आपने हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लिया होता, जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो क्या आज आपकी जिंदगी कुछ अलग होती?
अगर आपने उसी दिन अपने बिजनेस का पहला प्लान लिख लिया होता, अगर आपने उसी पल अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पहला वर्कआउट कर लिया होता, अगर आपने उसी समय अपनी नई स्किल को सीखना शुरू कर दिया होता, तो शायद आज आप बहुत आगे होते। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि पहला कदम बहुत बड़ा और परफेक्ट होना चाहिए, और यही सोच हमें रोक देती है। लेकिन सच यह है कि आपका पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वो होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाता है कि यह आइडिया सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक असली लक्ष्य है, और इसी मोमेंट से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग तेजी से सफल होते हैं, वो कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। वे समझते हैं कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अब सवाल यह है कि द 2 डे कमिटमेंट को अपनी लाइफ में कैसे अपनाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आए, तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप उस बिजनेस से जुड़ी कोई बुक ऑन ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरनेट पर उसकी रिसर्च कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या अपने पहले क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अपना पहला वर्कआउट कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या एक हेल्दी डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधारना चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, एक नया पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या कोई ऐसी नई आदत अपना सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है जो आपको टाल मटोल से बाहर निकालकर तेजी से एक्शन में लाता है। और जब आप इसे बार बार अपनाते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस 2 डे कमिटमेंट को अपनाने के लिए तैयार हैं, या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल रहेंगे जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन पहले कदम तक नहीं पहुंचते? फैसला आपका है। या तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, या फिर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सोचिए मत, बस कीजिए, क्योंकि एक छोटा कदम भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल। हर मिनट का सही इस्तेमाल कैसे करें? कभी आपने सोचा है कि 24 घंटे सभी के पास बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग हर वक्त भागते रहने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाते। कोई बिजनेस चला रहा है, फिटनेस पर ध्यान दे रहा है, परिवार को वक्त दे रहा है, नई स्किल्स सीख रहा है, और फिर भी रिलैक्स्ड है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें महसूस होता है कि वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फोकस। लेकिन क्या सिर्फ फोकस ही काफी है? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ फोकस करना ही नहीं, बल्कि अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। और यहीं पर काम आता है टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हर दिन के हर मिनट का सबसे सही इस्तेमाल करना सिखाती है। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं, इलन मस्क, बिल गेट्स और कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि अगर आप अपने दिन को सही से प्लान नहीं करते, तो दिन खुद ही आपको प्लान कर देगा। और जब दिन आपको कंट्रोल करने लगता है, तो आप प्रोडक्टिव नहीं बल्कि बिजी बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि टाइम ब्लॉकिंग आखिर होता क्या है और यह 48 आवर रूल के साथ कैसे काम करता है। समझिए कि आपका दिन एक खाली कैलेंडर की तरह है। अगर आप इसे खुद से नहीं भरते, तो यह अपने आप भरता जाएगा। मीटिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया और अनगिनत डिस्ट्रैक्टिंग चीजों से। और फिर शाम होते होते आपको लगेगा कि आज का दिन बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप हर घंटे को पहले से ही एक टास्क के लिए ब्लॉक कर देते हैं, तो आप अपने दिन पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं।
इसे आसान भाषा में समझें। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग टास्क्स के लिए रिजर्व कर देते हैं। जैसे कि सुबह 7 से 8 बजे तक सिर्फ एक्सरसाइज, 9 से 11 बजे तक डीप वर्क, 2 से 3 बजे तक कॉल्स और ईमेल्स, शाम 6 से 7 बजे तक रिलैक्सेशन और फैमिली टाइम। जब आप अपने दिन के हर मिनट को पहले से अलॉट कर देते हैं तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए वक्त ही नहीं बचता। अब इसे 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल से जोड़कर देखें। 48 आवर रूल कहता है कि जब भी आपके पास कोई नया आइडिया या जरूरी टास्क आए तो उसे 48 घंटे के अंदर एक्शन में लाना होगा। लेकिन अगर आपने इसे टाइम ब्लॉक नहीं किया तो यह सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई जरूरी टास्क आए तो उसे अपने अगले 48 घंटों के कैलेंडर में कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप बस सोचते रहेंगे कि मैं कल से शुरू करूंगा तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अगले 48 घंटे के अंदर अपने कैलेंडर में सुबह 7 से 9 बजे राइटिंग टाइम ब्लॉक कर दिया तो आप उस टास्क को पूरा करने के 90% ज्यादा चांस क्रिएट कर देंगे। यही नहीं, टाइम ब्लॉकिंग आपको बिजी और प्रोडक्टिव के बीच का अंतर समझाता है। आजकल लोग अपने दिन भर के कामों को लेकर इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ चीजों को इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, छोटी मोटी चीजें, ये सब जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिन में डीप वर्क और हाई इम्पैक्ट टास्क्स के लिए टाइम नहीं बचता तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक भ्रम है। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिसीजन फैटीग से बचाता है। हर दिन जब भी हमें कोई टास्क करना होता है हम सोचते हैं कि अभी करूं या बाद में, और इस सोचने के चक्कर में हमारा आधा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका टाइम ब्लॉक्ड है तो यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपको क्या करना है और आपका दिमाग बिना किसी कंफ्यूजन के बस उस टास्क में लग जाता है। अब सवाल यह है, क्या टाइम ब्लॉकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल है? नहीं, यह उतना ही आसान है जितना कि अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करना। आपको बस अपने अगले दिन का एक शेड्यूल बना लेना है और हर टास्क को एक टाइम स्लॉट देना है, और जब वो टाइम आए तो बिना किसी और चीज में फंसे बस वही करें। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपने दिन भर के समय को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे या फिर टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर रूल को अपनाकर अपने हर मिनट को एक प्रोडक्टिव हथियार में बदल देंगे? चैप्टर 5, द 80-20 रूल और 48 आवर चैलेंज। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाएं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते? ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने यह जरूर सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती? हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही तरीके से मेहनत करना। यही वजह है कि कुछ लोग दिन में 12-14 घंटे काम करने के बावजूद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 4-5 घंटे काम करके लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं। इसका जवाब है द 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% एक्शन से आती है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% चीजें ही असली बदलाव लाती हैं। बाकी 80% चीजें आपको बिजी तो रखती हैं, लेकिन ज्यादा असर नहीं डालती। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का कौन सा 20% काम आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है? कौन सा काम आपकी इनकम बढ़ा रहा है? कौन सा काम आपकी पर्सनल ग्रोथ को तेज कर रहा है? कौन सा काम आपकी हेल्थ और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, आप कितना वक्त उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो असल में आपके लिए मायने रखती हैं? अब इसे 48 आवर रूल के साथ जोड़कर देखिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपके दिन के 20% सबसे जरूरी टास्क कौन से हैं, तो क्या आप उन पर 48 घंटे के अंदर पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं? यही है द 48 आवर चैलेंज, एक ऐसी चुनौती
जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह चैलेंज कहता है कि अगले 48 घंटे तक आपको सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करना है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाल सकती हैं। आप अपने करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप या किसी भी एरिया में इसे लागू कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखें, आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपको बिजी रखती हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देती। अब सवाल उठता है कि आप अपने सबसे जरूरी 20% काम कैसे पहचानेंगे। ये आसान है, बस अपने दिन भर के कामों को लिस्ट करें और खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूं तो कौन से टास्क मुझे सबसे ज्यादा फायदा देंगे। जो जवाब आपको मिलेगा वही आपके असली 20% टास्क होंगे। अब बात आती है कि द 48 आवर चैलेंज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले आपको अगले 48 घंटे का एक प्लान बनाना होगा। इसमें सिर्फ वे टास्क शामिल होंगे जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। बाकी चीजों को या तो हटा दें, डेलीगेट करें या बाद में करें। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस पर्सन हैं। आपके दिन का 80% समय ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटे मोटे कामों में चला जाता है, लेकिन असल में आपकी इनकम कहां से आती है? शायद नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने से, नए प्रोडक्ट आइडियाज पर काम करने से या अपनी सर्विस को बेहतर बनाने से। तो अगला 48 आवर चैलेंज ये होगा कि आप इन हाई इम्पैक्ट टास्क्स को पहले करें और बाकी चीजों को बाद में डालें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आप दिन भर नोट्स बनाने और बार बार पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या यही आपको सबसे ज्यादा सीखने में मदद कर रहा है? शायद नहीं। शायद आपका असली 20% काम होगा कंसेप्चुअल लर्निंग, रिवीजन और स्मार्ट स्टडी मेथड्स अपनाना। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप घंटों कार्डियो करने में लगे हों, लेकिन असली बदलाव शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट से आएगा। अब आपको बस इतना करना है, अगले 48 घंटे सिर्फ उन्हीं टास्क्स पर फोकस करें जो आपके असली 20% हैं, और फिर देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स आसमान छूने लगते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिन भर बिजी रहते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वो जो सही काम को सही तरीके से करते हैं और दूसरों से कई गुना ज्यादा हासिल करते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वालों को मिलती है। और अगर आप अगला 48 आवर चैलेंज सही से अपनाते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाते हैं। चैप्टर 6, डिसीजन फटीग से बाहर निकलें। 48 आवर फ्रेमवर्क के साथ तेज और सही फैसले लें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन की शुरुआत में आप एकदम एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे आपका दिमाग थकने लगता है? सुबह जो चीजें आसान लग रही थीं, वही शाम तक आते आते भारी लगने लगती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे क्या खाएं, किस काम को पहले करें, किस ईमेल का जवाब दें या किसी जरूरी मीटिंग में क्या बोलें। अगर हां, तो आप डिसीजन फटीग का शिकार हो रहे हैं। यह वो मानसिक स्थिति होती है जब हम दिन भर इतने सारे फैसले ले चुके होते हैं कि हमारे दिमाग की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और फिर क्या होता है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं, चीजों को टालने लगते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही हार मानकर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने फैसले लेने के तरीके को ऑटोमेटिक बना देते हैं। आपने गौर किया होगा कि मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और जीन्स में ही नजर आते थे। क्या यह सिर्फ उनकी पसंद थी? नहीं, यह एक स्ट्रेटजी थी। वे अपनी एनर्जी को जरूरी फैसलों पर लगाना चाहते थे, न कि यह सोचने में कि आज कौन से कपड़े पहने। अब सोचिए, अगर ये अरबपति लोग छोटे छोटे फैसलों को इतनी गंभीरता से मैनेज कर रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में यह गलती क्यों कर रहे हैं? हम हर छोटी बात पर घंटों सोचते रहते हैं, ये करें या वो, इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, अभी शुरू करें या बाद में। और यही ओवरथिंकिंग हमारी ग्रोथ को रोक देती है। यहीं पर 48 आवर फ्रेमवर्क आपकी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिसीजन फटीग से बचाने
और सही फैसले लेने में मदद करता है। यह सिस्टम कहता है कि अगर किसी फैसले को बार बार सोचने से कोई नया जवाब नहीं मिल रहा तो उसे 48 घंटे के अंदर निपटा दो। आपको 2 तरह के फैसलों का सामना करना पड़ता है, छोटे फैसले और बड़े फैसले। छोटे फैसले वो होते हैं जो हर दिन आपके सामने आते हैं, जैसे क्या खाएं, कब वर्कआउट करें, किस ईमेल का जवाब दें, किससे बात करें। इन फैसलों को जितना जल्दी ऑटोमेटिक बना दिया जाए उतना ही बेहतर है। बड़े फैसले वो होते हैं जो आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर डालते हैं। लेकिन यहां भी एक पैटर्न होता है। अगर आपने किसी बड़े फैसले पर 48 घंटे तक सोचने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि या तो आपको उस फैसले को डिले कर देना चाहिए या फिर तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। सोचिए, अगर आपने हर छोटे छोटे फैसले पर ज्यादा वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया और सिर्फ हाई इंपैक्ट फैसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और फोकस्ड हो जाएगी। 48 आवर फ्रेमवर्क कहता है कि आपको हर दिन यह तय करना होगा कि कौन से फैसले आज ही लेने हैं, कौन से ऑटोमेटिक करने हैं और कौन से 48 घंटे के अंदर तय करने हैं। अगर आप सोचते रहते हैं कि यह काम शुरू करूं या नहीं, इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं, इस नए बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या नहीं, तो अपने आप को सिर्फ 48 घंटे का वक्त दीजिए। उस समय सीमा के अंदर जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं करें और फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए फैसला लें। अगर आप इस 48 आवर फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेज हो जाएगी। आपका दिमाग उन चीजों पर फोकस करेगा जो वाकई मायने रखती हैं, न कि उन छोटी छोटी बातों पर जो सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म कर रही हैं। याद रखिए, सफल लोग वो नहीं होते जो पूरे दिन सोचते रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तेजी से फैसले लेते हैं और फिर उन पर काम शुरू कर देते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप भी इस 48 आवर फ्रेमवर्क को अपनाकर डिसीजन फटीग से बचना चाहते हैं या फिर हर छोटे बड़े फैसले में उलझकर अपनी एनर्जी बर्बाद करना चाहते हैं? फैसला आपको करना है और याद रखिए, इस फैसले के लिए आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। चैप्टर 7, अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस। 48 आवर रूल को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो जरूरी एक्शन चाहिए वो आप नहीं ले पाते? आप मोटिवेटेड तो होते हैं, एक लिस्ट भी बना लेते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही लिस्ट पुरानी पड़ जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में हम में से ज्यादातर लोग अपने ही बनाए हुए वादों को निभाने में फेल हो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं कि कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे या इस महीने किताब पूरी कर लेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं और फिर कुछ दिन बाद हम खुद से बहाने बनाने लगते हैं। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं, शायद अगले महीने शुरू करूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने के लिए कितने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं? सोचिए कि अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं कि मैं कल सुबह 6 बजे रनिंग के लिए आऊंगा, तो आप उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा मजबूर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने वही वादा सिर्फ खुद से किया होता तो शायद सुबह अलार्म बजने पर आप उसे बंद करके फिर सो जाते। यही है अकाउंटेबिलिटी का जादू। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने एक्शन के लिए किसी और को जवाबदेह बनाते हैं ताकि आप खुद को टाल मटोल करने से रोक सकें। यही कारण है कि लोग जिम ट्रेनर रखते हैं, बिजनेस कोच हायर करते हैं या किसी दोस्त के साथ स्टडी ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि जब कोई और हमारी प्रगति पर नजर रखता है तो हम ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। अब इसे 48 आवर रूल के साथ जोड़कर देखिए। यह नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया या कोई जरूरी काम है तो आपको 48 घंटे के अंदर उस पर पहला एक्शन लेना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने इस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खुद को अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से बांधना होगा। एक तरीका यह है कि अपने सबसे जरूरी गोल्स को किसी दोस्त, मेंटर या पब्लिकली अनाउंस कर दें। जब आप अपने टारगेट्स को किसी और से शेयर करते हैं तो आपका ब्रेन उसे ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। दूसरा तरीका है डेडलाइन सेट करना। आपने देखा होगा कि जब कोई एग्जाम या प्रोजेक्ट की आखिरी तारीख पास आती है
तो हम किसी भी हालत में उसे पूरा कर ही लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि अब वक्त खत्म हो रहा है। अब सोचिए, अगर हर काम के लिए एक फिक्स डेडलाइन हो तो आप कितनी तेजी से अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। 48 आवर रूल में डेडलाइंस का सबसे बड़ा रोल यह होता है कि यह आपको हमेशा एक्शन मोड में रखता है। जब आपको पता होता है कि कोई टास्क 48 घंटे के अंदर पूरा करना ही है, तो आप उसे टाल नहीं सकते। और जब आप लगातार इस आदत को फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदलने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि इस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और डेडलाइंस को अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। पहला तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना। ये कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या मेंटर हो सकता है। आप उन्हें बताएं कि मैं अगले 48 घंटे में यह टास्क पूरा करने वाला हूं और अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे कुछ पेनल्टी मिलेगी। इससे आपके पास किसी और को जवाब देने का प्रेशर रहेगा और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। दूसरा तरीका है सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम बनाना। अपने फोन, नोटबुक या किसी ऐप में अपने टास्क की लिस्ट बनाएं और हर 48 घंटे में चेक करें कि आपने कितने टास्क पूरे किए। इससे आपको खुद ही अपनी प्रगति दिखने लगेगी। तीसरा तरीका है पब्लिक कमिटमेंट, यानी अपने गोल्स को सोशल मीडिया या किसी ग्रुप में शेयर करना। जब आप दूसरों को बता देते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं तो आप उसे अधूरा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर आपने हर जरूरी टास्क के लिए एक क्लियर डेडलाइन बना ली, अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लिया और हर 48 घंटे में खुद को ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो क्या आप किसी भी काम को टाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपका दिमाग आपको बहाने बनाने की इजाजत ही नहीं देता। अब फैसला आपका है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो हर 48 घंटे के अंदर अपने गोल्स की तरफ एक नया कदम उठाते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।